नमस्कार। चलिए आज इतिहास की सबसे मशहूर जन कहानियों में से एक को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बहुत गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि महानता आखिर होती क्या है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मरियम से। वो कोई राजकुमारी नहीं थी। नाजरत नाम के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक बिल्कुल आम लड़की। लेकिन उनकी सादगी और ईश्वर पर उनका भरोसा ही था जो इस असाधारण घटना की वजह बनने वाला था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब एक स्वर्गदूत गैब्रियल उनके सामने आते हैं और एक ऐसा संदेश देते हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। और ये संदेश, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी अविश्वसनीय घोषणा थी जो उस वक्त के हर नियम, हर सोच के परे थी। और मरियम का जो जवाब था ना, वो कमाल का है। पहले तो उन्होंने एक स्वाभाविक सवाल पूछा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। मतलब उन्होंने अपनी समझ से ज्यादा ईश्वर की योजना पर भरोसा किया। अब जरा कहानी के दूसरे अहम किरदार यूसुफ के बारे में सोचते हैं। वो एक बड़ई थे, एक सीधे साधे नेक इंसान। और जाहिर है उनके लिए इस बात पर यकीन करना और भी ज्यादा मुश्किल था। वो परेशान थे, कंफ्यूज थे। लेकिन फिर यूसुफ को भी एक इशारा मिला। एक सपने में एक स्वर्गदूत ने न सिर्फ उनके सारे शक दूर किए, बल्कि उन्हें मरियम का साथ देने और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत भी दी। और ठीक इसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। रोमन सम्राट सीजर ऑगस्टस एक हुक्म जारी करते हैं, पूरे साम्राज्य में जनगणना होगी। और इस सरकारी आदेश की वजह से यूसुफ और गर्भवती मरियम को ठीक बच्चे के जन्म के समय एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकलना पड़ा। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद वो अपनी मंजिल बेथलेहम पहुंच तो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। सोचिए जरा, उस शहर में उनके लिए कोई कमरा नहीं था, किसी सराय में कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं। और ये स्लाइड ये इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास को दिखाती है। एक राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? एक शानदार महल में, शाही बिस्तर पर, बड़े जश्न के साथ। पर यहाँ क्या था? एक अस्तबल, जानवरों के बीच। और बिस्तर की जगह जानवरों के खाने की वो जगह जिसे चरनी कहते हैं। ये सिर्फ एक विनम्र शुरुआत नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर विनम्र रखा गया था। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तो अब आने वाला था। इस बड़े जन्म की पहली खबर किसे दी गई? किसी राजा को नहीं, किसी बड़े ज्ञानी को नहीं, बल्कि चरवाहों को। उस जमाने में जिन्हें समाज में बहुत मामूली समझा जाता था, उन्हीं को सबसे पहले ये खुशखबरी मिली। अचानक उनके सामने एक फरिश्ता आता है और ये खुशखबरी देता है। और देखते ही देखते पूरा आसमान फरिश्तों से भर जाता है। ये सब देखकर वो चरवाहे इतने हैरान और खुश हुए कि वो सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को देखने के लिए बेथलेहम की तरफ दौड़ पड़े। तो एक तरफ थे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े चरवाहे, और दूसरी तरफ दूर देश से आए ज्ञानी लोग जिन्हें मैजी भी कहा जाता है। उन्होंने भी एक अनोखे तारे का पीछा किया जो उन्हें सीधा उस बच्चे तक ले आया। और वो जो तोहफे लाए थे ना, वो सिर्फ तोहफे नहीं थे, उनके बहुत गहरे मतलब थे। सोना, क्योंकि ये बच्चा एक राजा था। लोबान, जिसका इस्तेमाल पूजा में होता था क्योंकि ये बच्चा दिव्य था। और गंधरज, जो उनके भविष्य में होने वाले महान बलिदान का प्रतीक था। तो ये सब कुछ देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी कहानी का, इस विनम्र जन्म का असली मतलब क्या है? देखिए, मैसेज बहुत सीधा और साफ है कि सच्ची महानता को किसी महल या शान शौकत की जरूरत नहीं होती। ईश्वर अक्सर दुनिया की नज़र में साधारण और विनम्र लोगों को ही अपनी सबसे बड़ी योजनाओं के लिए चुनता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के जन्म की नहीं है। ये पूरी इंसानियत के लिए प्यार, उम्मीद और मुक्ति के एक वादे की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो सबसे मामूली और अप्रत्याशित जगह से हुई। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची महानता, असली ताकत की शुरुआत हमेशा विनम्रता से ही होती है?